सोनिया गांधी और राहुल गांधी देशद्रोही हैं, ऐसा हमारा कहना नहीं है। ऐसा कहना है कमल नयन दास का। जी हाँ, कमल नयन दास जो हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, विदेशी कह रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह है? आखिर वो इतनी बड़ी बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कहते नजर आ रहे हैं? आपको दिखाते हैं इस पूरी वीडियो में कि आखिर इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बयान देने के पीछे की जो वजह है वो क्या है। बीते दिनों हल्द्वानी में मदरसा हटाने को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। एक मुस्लिम नेता का बयान आया है कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो बयान नहीं है, वो करते ही आ रहे हैं, बराबर करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, कुछ लोगों ने कहा आप गाय की पूजा करते हैं, हम गाय खाते हैं, हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। अलग राष्ट्र दे दिया गया, इसी आधार पर दे दिया गया, उनको चले जाना चाहिए। लेकिन वो इस शर्त पर है कि हम भी आपकी तरह रहेंगे, आपके साथ साथ मिल कर के रहेंगे, हम भी गाय की पूजा करेंगे। लेकिन होता है इसके विपरीत होता जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, धारा भी जाएगी, बोलते रहें। क्या अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक स्थानों को बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, पूर्व में वो किया जा रहा है? मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो हिंदू पाकिस्तान से भग करके यहाँ आए हैं उनकी संपत्ति तो खत्म हो गई है, लेकिन जो मुसलमान यहाँ से गए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस संपत्ति को राष्ट्र को भी नहीं दिया, राष्ट्र को भी नहीं दिया, वो बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी। और राष्ट्र से भी अधिक संपत्ति वो बोर्ड के पास में है। राम मंदिर को लेके हजारों उसके विषय में कुछ नहीं, वो मूर्ख है, वो नहीं जानता है, वो मूर्ख है, वो नहीं जानता, उस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। मूर्ख है, मूर्ख, समय आने वो समझ जाएगा। तो क्या सत्ताधारी पार्टियों को इसका नफा नुकसान होगा, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बयानबाजी हो रही है, जैसे सपा है, कांग्रेस है? अबे तो हो जाने, समय बताएगा। हिंदू जागृत हो चुका है। 24 का चुनाव सर पे, हिंदू जागृत हो गया है। अरे जो प्रधानमंत्री जो 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, 10 वर्ष प्रधानमंत्री हुए हो गए, आज तक 1 इंच कहीं अपने नाम कुछ नहीं किया है, 1 पैसा अपने नाम नहीं किया, तो त्यागी पुरुष है, साधु है, जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी में गजब की आस्था देखी जा रही है भगवान में, क्या कहेंगे? भगवान नहीं, उसके लिए राष्ट्र सब कुछ है, राष्ट्र के लिए श्रद्धा है। राष्ट्र तो सब है, हमारा हम है, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, कर्म, पूजा पाठ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। राष्ट्र के लिए सब कुछ है। जी, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो तो भारत का राष्ट्र का विरोधी है। राष्ट्र से उसे कुछ नहीं, उसका जन्म तो इटली में हुआ है, भारत में थोड़ी जन्म हुआ है। वो तो ईसाई है, उसे क्या लेना देना है? ये तो अपनी हुकूमत चलाने के लिए दौड़ रहे हैं, परेशान हैं। जब से कांग्रेस आई, कांग्रेस ने वंशवाद को लेकर के खूब ठगा है राष्ट्र को, सारा पैसा यहाँ से ढो ढो करके विदेशों में भेज दिया। यही होना चाहिए, सारा गरीबों का पैसा विदेशों में भेज दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आपका गुरु जी का बड़ा योगदान है, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है, बड़ी प्रसन्नता है। अभी मंदिर बहुत दिन तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। केवल गर्भगृह तैयार हुआ, भगवान प्रतिष्ठित हो गए, विराजमान हो गए। लेकिन मंदिर के साथ साथ हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा लक्ष्य राष्ट्र है। राष्ट्र के ऊपर संकट आया हुआ है। कुछ विधाएं ऐसी हैं जो राष्ट्र के विरोध में है, उसकी भी तैयारी हो गई है, और विधा जाएगी और राष्ट्र अखंड होगा, निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। मंदिर निर्माण में अभी कितना वक्त और लगेगा? हमारे विचार से कम 2-2.5 वर्ष से कम नहीं लगेगा, लगातार जब काम होगा तो। गुरुजी, अखंड राष्ट्र की बात आपने कही है, जो अखंड भारत की परिकल्पना की जाती है, जो सन 47 में अलग हो गए हैं कुछ टुकड़े, वो भी साथ आएंगे?
देखिए, वो तो हमें तो अच्छा ही है, प्रयास है, लेकिन विशेष बात यह है जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। वो जनसंख्या की विषमता सुरसा की तरह मुँह फैलाए बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती गई तो क्या होगा? ये विषमता, इस विषमता को रोकना है। और गो हत्या की पाबंदी, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, मांग करते हैं, लेकिन जब तक धारा 30 है, धारा 30A है, अलग अलग संविधान है, तब तक कैसे संभव हो सकता है? इसकी भी तैयारी हो चुकी है, यह जाएगा, निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा, राष्ट्र अखंड होगा। अभी विधानसभा सत्र चला था बजट का, उसमें जैसे 5 गांव जो पांडवों ने मांगे थे, उसी एक वाक्य का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अभी काशी मथुरा का भी जिक्र किया था, तो क्या तैयारी है आगे? वो तो ठीक है, वो मिलेगा हमें, उससे कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन मैंने बताया उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए राष्ट्र है। जिस समय राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्य था कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। जिसे एक भी मत नहीं मिला उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल के असहायों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों, वनवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया है। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं। संविधान में धारा 30 लेकर के आए। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़कर व्यक्ति आयुष की परीक्षा दे सकता है। गीता रामायण आप पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर देगी। मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक दक्षिण भारत के प्राय सभी मंदिरों में रिसीवर है। हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। वो पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जा रहा है। एक तरफ शरीयत है, एक तरफ संविधान है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आता है तो केवल हिंदुओं पर लागू होगा, क्योंकि दूसरी तरफ शरीयत है। वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन के लिए मिशनरी है, हिंदुओं के लिए क्या इस तरह का कोई बोर्ड होना चाहिए? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये धारा जाएगी। जो भेद वाली धारा है राष्ट्र के विरोध में, कलंक की जो धारा है जाएगी, राष्ट्र खंड होगा, निश्चित कोई रोक नहीं पाएगा। अब बीते दिनों कल की मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया, उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने राम मंदिर की भी सराहना की थी। भाई वो हिंदू है, हिंदू की भावना किसी प्रकार से हो। भाई जैसे मान लीजिए सोनिया गांधी हैं, उनका जन्म तो भारत में हुआ नहीं, राहुल गांधी का जन्म भारत में हुआ नहीं। ये तो सब विदेशी हैं, ईसाई हैं। इनसे राम मंदिर से, हिंदुत्व से क्या लेना देना है, राष्ट्र से क्या लेना देना है? ये तो सब बिल्डिंग है। आपको लगता है गुरुजी कि जो भी कांग्रेस में 1-2 लोग हैं जो राम मंदिर या सनातन की बात करते हैं, जैसे आचार्य जी को निकाला गया, तो उनको भी कहीं न कहीं बात पसंद नहीं की जाती कांग्रेस में? बिल्कुल सही बात है, लोग नहीं पसंद करेंगे। राष्ट्र दो ही लोग इसी तरह से काम करते हैं। ये राष्ट्र दो ही हैं, ये राष्ट्र दो ही हैं। प्रमोद कृष्ण जी का बयान आया है कि सचिन पायलट हैं जो जहर पी रहे हैं कांग्रेस में रहते हैं। जी जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है।